नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश कुमार। आप देख रहे हो राजस्थान ट्राइबल ब्लॉग। तो आज चलते हैं जो राजस्थान में जो अबरोड तहसील में पड़ता है, जो आदिवासी जनजाति रहती है, जो माउंट आबू के पहाड़ों के पास, जो बिल्कुल आप सामने देख रहे हो, जो माउंट आबू पीछे की तरफ दिख रहा है, इस किनारे जो जंगल के पास रहते हैं जो आदिवासी लोग, किस तरह रहते हैं हम जानते हैं थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं फाइनली उस गांव में, जो यहाँ पर जो बकरी ले जाता है, एक बच्चा आया है, उनसे थोड़ा पूछते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? हमारा नाम बसुरा राम है। यहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, तो कहाँ लेके गए थे बकरियों को? अच्छा, तो भाई साहब बोल रहे हैं जाके थोड़ा जंगल में चराने के लिए गए थे। अब चलते हैं थोड़ा जो उनकी घर की तरफ चलते हैं, तो बने रहें। मेले में जाते हैं उस समय जो फोटो खिंचवाती हैं, तो घर में इसी तरह लगा के रखते हैं जो सजावट के लिए। थोड़े भाई साहब आ रहे हैं, उनसे थोड़ा मिलते हैं, जानते हैं इस यहाँ के बारे में। राम राम। तो जो ये भाई साहब बैठे हैं, इनसे थोड़ा मिलते हैं। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं, इस गांव के हैं कि कहीं और के हैं? तो आप कहाँ के हो वैसे प्रॉपर? मैं भाई साहब उदयपुर का हूँ। उदयपुर के हो? उदयपुर का जिला उदयपुर है। हाँ, आजू बाजू में हमारा गाँव है। वहाँ के हों, वहाँ के हों, और यहाँ है मेरे ससुराल। ससुराल। मैंने यहाँ शादी की है माउंट आबू, इसी एरिया में। तो फिर वहाँ ऐसा है कि वहाँ कोई काम धंधा ज़्यादा नहीं है, इसलिए बाहर आना पड़ता है। तो यहाँ आके हमने खेती की है, कोई मजदूरी कर लेते हैं, दूसरा कुछ नहीं है, भाई यही है, थोड़ा बहुत मजदूरी कर लेते हैं ना। तो खेती में जैसे कितना फ़ायदा हो जाता है? खेती में भाई साहब अक्सर अपने देते हैं, खाद पात असील देते हैं, तो मिल जाता है, दाल रोटी मिल जाती है। ज़्यादा कोई लखपति के वाले नहीं है कि वो ज़्यादा नहीं मिलते हैं। वैसे मतलब क्या आप खेती क्या करते हो? जैसे कोई खेती तो हम क्या करते हैं, बिरयानी है, अरंडे है, और गेहूँ है, और आइला है, ये है हमारे। तो ठीक है दोस्तों, जो ये भाई साहब हैं, ये जो उदयपुर के रहने वाले हैं, यहाँ शादी करी थी इन्होंने, तो यहाँ ससुराल में ही रहते हैं। और जो वहाँ पर मजदूरी नहीं होने के कारण, मतलब जो इस गांव में, मतलब ससुराल में, यहाँ खेती बाड़ी करते हैं और जीवन इस तरह जीते हैं। और जो खेती करते हैं, सौंफ है, अरंडी है, और वो सरसों है, इसी तरह जीवन इनका चलता है। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये बच्चे हैं और महिलाएं हैं, जो इन्होंने, मतलब जो एक भाई साहब और हैं, उन्होंने शादी करी है, वो भी यहीं रहते हैं। तो उनकी ये पत्नी है, उनसे थोड़ा मिलते हैं। आपने शादी कब करी थी? कुछ बोलो। तो दोस्तों, जो इस तरह का नज़ारा है यहाँ पर, जो भाई साहब चढ़ रहे हैं पेड़ पर, जो बकरियों के लिए जो पत्तियाँ गिरा रहे हैं। ऐसा नज़ारा है। तो ये पेड़ पर चढ़ रहे हैं जो बकरियों के लिए, मतलब पत्ते गिराते हैं। और यहाँ पर है जो सौंफ की खेती करके, मतलब जो उसको किस तरह सुखाया जाता है। तो इसमें जो ये बनाया है इन्होंने, इसमें मतलब
धूप से सौंफ खराब ना हो इसलिए मतलब इस तरह से इसको बना के सुखाया जाता है। और आदिवासी इसी तरह जो जीवन जीते हैं दोस्तों। और क्या खेती करके ही मतलब जो गुजारा चलता है, क्योंकि ये घने जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं, तो शहर बहुत दूर होने के कारण मिलती नहीं है, वैसे मजदूरी नहीं मिलती है, इसलिए जो खेती बाड़ी कर लेते हैं इनसे गुजारा हो जाता है, ये शौक है। और ये गेहूं की फसल भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो भैंस हैं उनके लिए जो मकाई बो के रखी है, जो काट के शाम को खिलाते हैं, सुबह शाम, तो दूध भी अच्छा खासा मिल जाता है। और वैसे दूध की मार्केटिंग तो यहाँ होती नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा क्या है कि दूध जमाते हैं, दही बनाते हैं और छाछ वास बना के, मतलब जो आदिवासी जो आदिवासी हैं इनका छाछ वास ये बना के बस उसमें से मक्खन निकालते हैं। और इनकी जनजाति में एक देखने को मिलता है थोड़ा, जो इनकी किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसकी मतलब जो मूर्ति स्थापित की जाती है उसे जलाया नहीं जाता है, किसी को जलाते हैं। लेकिन जो उनका जो खास या मुखिया हो या कुछ जो तांत्रिक होते हैं उनको थोड़ा मतलब ये इस तरह जो बना कर जो उसकी मूर्ति स्थापित की जाती है, फिर उसके बाद उसकी पूजा करते हैं। जो भोपा जी होते हैं उनसे उन्हें थोड़ा भाव चढ़ता है। तो ये माउंट आबू के पास ही रहते हैं, जो जंगल के पास। थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जो पुराने समय के घर भी देखने को मिल जाएंगे, तो देख लेते हैं थोड़ा घर का नज़ारा। तो दोस्तों इस जनजाति के पास जो मिल जाते हैं बकरियां और बैल, जो खेती बाड़ी करने के लिए काम में आते हैं। और ये घर दिख रहे हैं जो पुराने जो केल्लू होते थे मिट्टी के, जो बनाते थे, ये बाज़ार से नहीं लाते थे, ये मतलब मिट्टी के खुद ही बनाते थे। और वो सामने देख रहे हो रेंडी की फसल है। जो मिट्टी के किल्लू इस तरह से पहले ही समय में बनाए जाते थे, अब लेकिन क्या है तब तो थोड़ा जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो अब ये भी लोग मतलब यूज़ करते हैं। पतरे हैं कुछ ऐसे डालते हैं और इस तरह जो बना देते हैं। ये लकड़ी वकड़ी जो जंगल से लाते हैं काट के, उसको चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं और क्या देखने को मिलता है इस गाँव में। जो यहाँ पर जो भाई साहब बैठे हैं, खेतों में काम करके आए हैं, तो हाथ पैर धो रहे हैं, अब खाना खाने के लिए जा रहे हैं। नाम क्या है आपका? बच्ची डर गई, भाग गई। क्या कर रही हो गुड़िया?